हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद ही हम अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अगर आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपकी जो फिजिक है, जो आपकी हेल्थ है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए और बहुत अच्छे से काम करनी चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आप अपने करियर में एक ग्रोथ, अपने फाइनेंशियल में ग्रोथ और अपनी जो बॉडी है, अपनी जो लाइफ है, उसको ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बड़े गोल्स आपने बनाए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस 2025 में जब आप एंटर करो तो वो आप चेंजेस जो हैं वो आप फील करो, क्योंकि वो चेंजेस इतने छोटे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी लाइफ के अंदर उन सब चीज़ों को कॉपरेट कर पाओगे। तभी आप बड़े गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मेंटल लेवल के बारे में, क्योंकि अगर दिमाग स्ट्रांग है तो हम करियर को भी अच्छा कर सकते हैं और फाइनेंस को भी अच्छा कर सकते हैं। करियर के ऊपर फोकस करने के लिए, करियर में 10 तरह के आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, उनके ऊपर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरा, आपकी हेल्थ। अगर आप मेहनत करके काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ आपका साथ दे, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो मैं छोटी छोटी चेंजेस की ही आज आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके मेंटल लेवल की। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करके रखते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास आप जाते हो, दूसरे वो जो आप ही के सराउंडिंग रहते हैं, आप उनसे दूर नहीं जा सकते। तो जिनके पास आप जाते हो उनके पास तो ना जाने के आपका कोई ना कोई बहाना आपको हो ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो किसी भी रीज़न से, चाहे इसी रीज़न से कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप बिजी हो। तो ये तो बात हुई उन लोगों की जो लोग आपसे दूर हैं और आप खुद उनके पास जाते हो और बहुत सारा टेंशन स्ट्रेस लेकर आते हो और आपकी वाट लग जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो आपके सराउंडिंग्स रहते हैं, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो। तो क्या करें? बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आपको जितनी बातें आप पूरे दिन में उनके साथ इंटरेक्ट होते हो, आप पूरे दिन में जितनी बातें आप उनसे करते हो, धीरे धीरे उन बातों की जो क्वांटिटी है उसको आप रिड्यूस कीजिए। सपोज आप किसी पर्सन के साथ रहते हो सुबह शाम दिन रात, तो आप उससे 10 टॉपिक के ऊपर बात करते हो, तो आपको एटलीस्ट 8 टॉपिक्स उनके साथ डिस्कस करने चाहिए, फिर 7, फिर 6। इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने जो टॉपिक्स की जो क्वांटिटी है उसको आपको रिड्यूस करना होगा और अपने आप को किसी ना किसी प्रोडक्टिविटी में, किसी ना किसी चीज़ के अंदर अपने आप को बिजी रखना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। क्या? यू आर बिजी। आप बिजी हैं, इसलिए आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, इतनी बातें नहीं कर पा रहे हो। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम साथ में रहते हैं और साथ में रहने के बावजूद भी हम अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, कोई 25 किलो का है, कोई 70 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 80 किलो के हैं। तो इतने बड़े बड़े स्ट्रेस को क्यों आप अपनी छाती के ऊपर लेकर घूमते हो? और इतने सारे बोझ को लेकर तो जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करनी है, दूर रहने वाले लोगों से भी और पास में रहने वाले लोगों से भी। तभी आप अपने दिमाग को ठीक रखेंगे, तभी आपके अंदर न्यू आइडियाज़ आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपने दिमाग को ठीक रखना चाहते हो तो आपको थोड़ी देर मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। वो समय होना चाहिए ऐसा जिसमें सब सो रहे हो और आप जगकर अपने ऊपर काम कर रहे हो। चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, इट वर्क्स मिरेकली। ये बहुत मिरेकल उसमें काम करता है। आप इसको ज़रूर करके देखिए। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। बिकॉज आई एम ए डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, तो मैं आपको डाइट के बारे में टिप्स ज़रूर दूंगी। कभी भी बहुत बड़े बड़े डाइट चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी से, जैसे आपने किसी से डाइट प्लान्स लिए हैं, आपने कहीं इनरोल्ड किया है, तब तो आपको टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है आप वही खा रहे हो और आपके हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जब आप खुद से कोई भी काम करते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, तो आपके गोल्स इंडिपेंडेंटली थोड़े छोटे होने चाहिए। उसी से आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे, कर सकते हो, सॉरी। तो 2025 में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप स्टार्ट करेंगे अभी से
तो आप 2025 में जब एंटर कर रहे होंगे तो वो चीज़ें आपको, आपके ऊपर फ़र्क उस चीज़ का दिखने लगेगा। सबसे पहली बात, आपको अपनी लाइफ के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लिक्विड आप कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फैट हैं, वो फ्लैश आउट होंगे। और उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी लाइट होना शुरू हो जाएगी, स्किन लाइट होना शुरू हो जाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ें, डिटॉक्स वाटर बहुत तरह के होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। नाइट में आप सूप्स वगैरह, टमाटो सूप्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं लाने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर, तो आप आगे रेगुलरली उसको भी देख पाओगे। और 2 रेसिपीज़ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अलग से कुछ बाहर से खरीद कर लाओ, उन चीज़ों को आप ऐड ऑन करो। घर में हमारे जो भी चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं से छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी थोड़ा कम करो और प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और इसी के ऊपर मेरी 2 नेक्स्ट रेसिपीज़ जो हैं, जो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आप देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम और प्रोटीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर बढ़ाएंगे। जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हो, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ाते हो, हेल्दी फैट्स को बढ़ाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करते हो, मैजिक वहीं से शुरू होता है। तो ज़्यादा नहीं, अब हम बात करेंगे अब आपको कौन कौन सी जो डाइट्स है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज की रेसिपी जो है वो बनाने वाली हूँ मैं स्प्राउटेड चने से। और ये मेरा स्प्राउटेड जार है जो कि कांच का है। आपको भी कांच का कंटेनर ही इस्तेमाल करना चाहिए स्प्राउट करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने लिए हैं ये चने काले वाले, जिसको मैंने स्प्राउट किया है इसके अंदर। अब आपको मैं बताती हूँ कि हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के लिए इसका हम बनाने वाले हैं स्प्राउटेड चने का चीला, जो कि बहुत इजी है बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि चने या फिर कोई भी वेजिटेरियन आइटम जो होता है उसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो उतने अच्छे आपको नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें कुछ और भी ऐड करना पड़ता है। लेकिन आप उनको एक बात आज के बाद ज़रूर बोलना कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम जैसे कि चिकन, फिश या फिर एग्स, आप उनको हमारे वेजिटेरियन आइटम्स की तरह स्प्राउट्स नहीं कर सकते। अगर आप उनको स्प्राउट कर सकते हो तो मैं बात आपकी मान लूँगी। अदरवाइज़ तो जो चीज़ें स्प्राउट हो सकती हैं, जिनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारी हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये चने, और इसके बाद हम इसका जो कंप्लीट प्रोटीन इसको बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स को कंप्लीट करने के लिए, हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच सूजी। आपको मैं एक बात बताऊंगी कि ये जो चने थे जो स्प्राउट्स होकर इतने सारे हो गए, मैंने सिर्फ इतने ही चने लिए थे। देख सकते हैं इतना कंटेनर भर गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना बढ़ जाता है जब स्प्राउट्स इनके हो जाते हैं। इसके अंदर हमने डाली सूजी। सूजी के 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला, ये क्रिस्पी बनेगा, टेस्टी बनेगा, इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और दूसरा, ये अमीनो एसिड्स के प्रोटीन को कंप्लीट करता है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसको टेस्टी और टेंगी बनाने के लिए। एंड दैट्स इट। आप इसके अंदर, हाँ, जीरा ये ज़रूर डालना है, जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन। ये भी आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोगों को थोड़े से जो ऐसे हार्ड होते हैं ग्रेन्स, उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार क्या होता है, डाइजेशन में दिक्कत आती है। तो इसीलिए इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सके। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा, और पानी डालकर इसको हम करेंगे ब्लेंड। तो ये हमारा जो बैटर है ये पिस चुका है। और इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा था, डाला था मैंने एक्चुअली, क्योंकि सूजी जो होती है वो पानी को सोक करती है। और आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं। हम बेसन का चीला भी खाते हैं और चने से ही हमारा बेसन भी बनता है। तो बेसन का चीला खाने की बजाय अगर आप इससे खाएंगे तो आपको उसका प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, राइट।
तो अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो होगा हमारा हरा धनिया, कटी हुई प्याज, और इसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रेटेड कैरेट ऐड कर सकते हैं, और आप इसके अंदर जो हरा प्याज आता है उसको भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके बारीक, या फिर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो ग्रेट करके हो वो ऐड कीजिए, क्योंकि या फिर बारीक चॉप करके, क्योंकि ऐसा होगा अगर आप ज़्यादा इसके अंदर मोटा वेजिटेबल ऐड करोगे तो इसका चीला बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये गाजर, कद्दूकस की हुई गाजर है ये, इसके अंदर हम पूरी ऐड कर देंगे इसको। और आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज़्यादा थोड़ी बारीक चॉप करके कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं, तो ये फाइबर से भी भर जाएगा। फाइबर तो खैर इसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाता है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी, ये गाजर है और इस गाजर के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ये निकले हुए होते हैं। एक्चुअली दीज आर स्प्राउट्स ऑफ दिस गाजर। कैरेट्स के थोड़े छोटे छोटे स्प्राउट्स होते हैं। आगे जाके मैं जो सूप्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, विंटर्स के लिए कोजी कोजी सूप्स और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्यों इनके जो हेयर्स होते हैं इनको यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने अभी इसके अंदर गाजर जो मैंने ग्रेट करके डाली है उसमें भी मैंने इनको फेंका नहीं है। तो अब हम बनाएंगे इसका चीला, और इसको हम तवे पे डालकर और इसको देसी घी से सेक लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो इसको मैंने सर्व किया है गाजर, मेथी और गोभी और थोड़े से आलू की सब्ज़ी के साथ। आप इसको चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, दही के साथ, अपनी टी के साथ या फिर किसी भी मिक्स वेज के साथ आप इसको एंजॉय करेंगे तो आपकी डाइट के अंदर डेफिनेटली अच्छे चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक स्टफिंग बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन में हाई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हैं काबुली चने और इसके साथ हैं ये काले वाले चने। सॉरी, दिखाती हूँ अभी आपको, ये है काले वाले चने। तो अगर हम इन दोनों को बॉईल करते हैं इकट्ठे तो कलर ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बनते हैं घर में सबके छोले। आप उसके अंदर थोड़े काले चने डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ सफ़ेद चने यानी कि काबुली चने बड़े वाले, और या फिर काले चने भी अगर बनते तो स्पेशली अलग अलग भी ले सकते हैं, पर यहाँ मैंने मिक्स करके लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जब उबलते हैं तो उबलने के बाद छौंकने से पहले आप इनको अलग से निकाल लीजिए। और ये ले लिए मैंने चने, और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, और जो पानी रहता है वो भी सूख जाता है। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये होममेड पनीर। गाइस, ये पराठा इतना टेस्टी बनता है ना, और पता भी नहीं चलता कि ये डाइट होती है। बहुत टेस्टी पराठा बनता है, और फिलिंग इतना होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि मतलब बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, और ये है हमारी कैप्सिकम जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी ये प्याज, और साथ में मैं डालूँगी हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया। और मसाले इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये है, मैं भुना हुआ जीरा जो होता है पीस कर मैं हमेशा रखती हूँ, और आप भी जो है घर का बना हुआ भुना हुआ जीरा ही आप अपने पास रखें। और इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी जब हम छोले उबालते हैं तो उसके अंदर हम सॉल्ट तो डालते ही हैं, तो ज़्यादा सॉल्ट नहीं। तो ये अब हम इसको हाथ से अच्छे से मैश करेंगे, क्योंकि जो छोले होते हैं ये टूटते हैं, तो इनको तोड़ना होता है हाथ से। ये इजीली टूट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसको हम तोड़ेंगे। तो ये हमारी जो स्टफिंग है ये बिल्कुल रेडी है। आप पता है इसमें आधी कटोरी छोले और चने का मिक्सचर है, यानी कि काबुली चने और ब्लैक चने का मिक्सचर है, और 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर पनीर डाला है। लेकिन ये कम से कम 3 पराठों का जो है हमारा स्टफिंग बन के रेडी हो जाता है। अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो अपनी पूरी फैमिली के लिए आप ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो बना सकते हैं। तो और मैंने जो उसके साथ आटा लिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आटा आप देखिए ये कितना सॉफ्ट आटा है, और खाली ये गेहूं के आटा नहीं है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो चने होते हैं ना, चने का आटा और थोड़ा जौ का आटा डाला, और इसको काफ़ी सॉफ्ट गूंदा है। तो इसमें आराम से ये स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी एक आटे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ताकि आप लोग भी खाली गेहूं का आटा पूरी सर्दियों ना खाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदल बदल के आटा खाएंगे, बिल्कुल वो तो खैर खाएंगे ही, लेकिन एक पर्टिकुलर आटा हमें ज़रूर बना के रखना चाहिए जो कि काफ़ी हेल्दी हो, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए, और जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल आटा बनता है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ डालूँगी, शेयर करूँगी। उसको बना के रखिए सर्दियों में, और अच्छा खासा वेट लॉस उस आटे से होता है, और ख़ासकर थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप चाहते हैं कि मैं उस आटे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने ले लिया, आप इसमें ज़्यादा भी भर सकते हैं गाइज़। आप देख सकते हैं मैंने जो आटा लिया था ना वो सिर्फ इतना लिया था जैसे रोटी जिसमें बन जाती है उतना। और ये जो है हमारा, यस, ये हो गया। तो काफ़ी सारा इसके अंदर रोटी जितना आटा लेना है, पराठे जितना आटा नहीं लेना है, रोटी जितना आटा लेना है। और ये आराम से बिल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसको हम बेल लेंगे। ये आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए कितना आराम से ये बिल गया, इसके नीचे ना कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कुछ। को हम तवे पे डालेंगे, नॉर्मली जो हमारा आयरन का तवा होता है, और ये आराम से इसके ऊपर सिकेगी रोटी। इसके बाद हम इसको उतार कर इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी, और इसको फिर इंजॉय करेंगे। सीख गई है मेरी स्टफ्ड रोटी। इसके साथ मैंने लिया है हरा प्याज और टमाटर की सब्जी, दही, और रोटी के ऊपर हम डालेंगे देसी घी, और ये इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम इंजॉय करेंगे इस मील को, जो कि हाई इन प्रोटीन है, और इसके अंदर भी वेजिटेबल्स है, इसके अंदर वेजिटेबल्स है। आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा रायता भी बना के डाल सकते हैं, तो फॉर एडिंग मोर वेजिटेबल्स, और प्रोटीन भी है इसके अंदर, तो इट्स गुड टू गो। और इन्जॉय करेंगे इस मील को।